Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Bhojdar, Maths faculty of Mothers Education Hub. आइए दोस्तों, कल हम एक एवरेज की क्लास स्टार्ट किए थे जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। जैसे कि उसे पार्ट 1 और ये पार्ट 2, जैसे आप दोनों क्लास देख लोगे तो आपके एवरेज के क्वेश्चंस की अच्छी नॉलेज आपको हो जाएगी। पहली वाली जो थी वो बिल्कुल बेसिक क्लास थी और जिसपे अपन ने एपी के बारे में चर्चा करी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सबकी बात करी थी हमने, है ना। तो आइए इस वाली क्लास में देखते हैं एक बार, ये कल की क्लास का क्वेश्चन है, इससे आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस थोड़े से और ठीक ठीक आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखिएगा एक बार, पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, ए क्रिकेटर मेक्स सम रन इन 15 इनिंग्स, he makes 85 run in 16th inning and by this average run exceed by 3. What is the average of his run after 16th inning? दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें सर, बहुत सारी बातें बताते हो हमेशा, ये ध्यान रखें ये ध्यान रखें, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी होंगी, तभी आपका यूनिवर्सिटी का बोर्ड आपको ध्यान रखेगा। आज आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी आपका ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है। तो आइए, जैसे कि मैं बात करूं, जो बॉलर है ना दोस्तों, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान रखें, बॉलर का जो एवरेज होगा वो विकेट टू रन होता है दोस्तों, विकेट्स टू रन। और जो बैट्समैन है या बैटर है, इसका जो एवरेज चलता है वो इनिंग्स टू रन चलता है, इनिंग्स टू रन। अब थोड़ी देर ध्यान से देखें, अगर कोई बच्चा ऐसे बिल्कुल बेसिक से सोच रहा है कि हम एक एक स्टेप करेंगे सर तो ऐसे सॉल्व हो सकता है, तो वैसे देखिएगा एक बार, आओ कि क्रिकेटर मेक्स सम रन्स इन 15 इनिंग्स, तो वी कैन सपोज रन इन 15 इनिंग इज x, देन द टोटल रन इन 15 इनिंग 15x, run in 15 inning is x, then the total run in 15 inning 15x. Okay, he makes 85 run in 16th inning, he makes 85 run in 16th inning, then my dear student एक बात बताइए, तो हम, अरे 85 यार, 85, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल 16 इनिंग इसने खेली हैं, प्ले किया है, उनमें टोटल रन ये बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। 15 इनिंग तक हमने x माना तो टोटल 15x हुआ। मैं अभी इस क्वेश्चन का बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद इसे और फटाफट से करने की कोशिश करेंगे अपन, है ना। वो यहीं खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। तो 15 इनिंग में हमने माना 15x है, अगली इनिंग इसने खेली, नेक्स्ट इनिंग, इसमें 85 रन बनाए। अब जब 85 रन बना रहा है तो इसका एवरेज भी तो इंक्रीज होगा, तो थोड़ा सा इसका एवरेज भी इंक्रीज हुआ। एवरेज इंक्रीज बाय कितना हुआ, 3, देन न्यू एवरेज विल बी x प्लस 3, देन टोटल विल बी 16x प्लस 48। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी दोस्तों? ध्यान में क्या कहना चाह रहा हूं, हमने लिखा, एक बार इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हो, इसे देख लीजिएगा। जैसे ही अगली इनिंग इसने प्ले करी तो एवरेज बाई 3 इंक्रीज हुआ, एक्सीड हुआ, तो न्यू एवरेज विल बी x प्लस 3, देन टोटल विल बी 16 का मल्टीप्लाई करेंगे अब 16x प्लस 48, ये 16 इनिंग का टोटल है। और क्वेश्चन में 16 इनिंग का टोटल कौन सा आ रहा है दोस्तों, ये वाला आ रहा है। क्या है वो, ध्यान दो, 15x प्लस 85। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 15x इधर लेके आइए और 48 उधर लेकर के जाइए, तो कितना आ जाएगा, 37। कितना आएगा दोस्तों, 37। तो ये वो वाला एवरेज है जो 15 इनिंग्स तक था। अभी उसने लास्ट में 3 और बढ़ाया, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 37 प्लस 3 40 हो जाएगा। न्यू एवरेज विल बी 40, इज द राइट आंसर। ये हमने एक इस तरीके से सॉल्व किया, जैसे 9th या 10th में जो आप पढ़ के आए हो
तो आपकी बुक में इस तरह का सोल्यूशन मिलेगा, इसे बेसिक कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन फटाफट से करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए एक बार, मुझे ये सब हटाना पड़ेगा और फिर हम इसे वापस से समझते हैं। तो देखो दोस्तों, एक बार देखिएगा, यही समझते हैं इस क्वेश्चन को। बात है कहने की इतनी सी, ध्यान दीजिए कि 15 इनिंग्स में कोई भी एवरेज चल रहा था, जो भी एवरेज चल रहा हो, अगला बंदा आया वो 85 रन के साथ आ रहा है, लेकिन एवरेज को 3 इंक्रीज कर रहा है। अगले बंदे के आने के बाद कितने हो गए 16, और एवरेज 3 इंक्रीज करेगा। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट 48 सबको एवरेज है, तो प्रत्येक को देना होगा। तो 48 अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, x प्लस 48 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 85। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 37। ये 15 इनिंग का एवरेज है, फाइनल एवरेज कितना हो जाएगा 40। अब ये वाली बात और फटाफट से कहना सीखिएगा। और फटाफट से कैसे है, ये 15 इनिंग्स थी, एक और इनिंग ऐड हुई तो 3 बढ़ा, तो 16 इंटू 3 कितना होता है 48। यहाँ से डायरेक्ट माइनस करो, कितना आएगी वैल्यू 37 प्लस 3, आंसर होगा 40। तो हो सकता है आप इस तरह का सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसा लगेगा यार फटाफट से हो गया, लेकिन एक एक स्टेप आए हम इस पर। अब आपको ये कंप्लीटली बैठ गया होगा दिमाग में कि अच्छा इस तरह से सोल्व करना है। मैं डायरेक्टली इसे सोल्व करता तो हो सकता है 2 बच्चों के समझ आता और हो सकता है बाकी के 2 बच्चों के समझ नहीं भी आता। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ये वाला है दोस्तों, ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स इन 11 इनिंग्स, ही मेड 90 रन इन 12th इनिंग, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द एवरेज ऑफ हिज रन्स डिक्रीज्ड बाय 5, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 12th इनिंग। अब देखो ये क्वेश्चन पहले वाला इंक्रीज का था, ये डिक्रीज का है। आपको छोटा सा टाइम दिया, फटाफट से करके दिखाइए विद इन 30 सेकेंड, जल्दी से करके बताइएगा। सॉल्व करिए फटाफट से, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। आंसर आ जा भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है ना। तो आओ देखते हैं एक बार। एक बैट्समैन ने 90 रन बनाए हैं और सबसे 12th इनिंग 11 इनिंग्स का है एवरेज जो भी है, लेकिन जैसे उसने 12th इनिंग खेली उसमें 90 रन बनाए और डिक्रीज हुआ 5 से। तो दोस्तों 12 इंटू 5 कितना होगा 60। अगर ये डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इसको 60 की और रिक्वायरमेंट थी, जो कि ये ला नहीं पाया, बाकी के लोगों से ले रहा है उल्टा। तो 90 प्लस 60 कितना हो गया दोस्तों 150। इसमें से 5 डिक्रीज कर दोगे तो करेक्ट आंसर होगा 145। फटाफट फटाफट से करने वाले क्वेश्चन हैं, आप ऐसे समझें, इस बात को मैं समझाऊं। ये 11 इनिंग्स में इसका कोई एवरेज चल रहा था, एक्स चल रहा। अगर ये 12th इनिंग एक्स की रन की खेल लेता, प्ले करता एक्स रन का, तो दोस्तों इसके एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ये एक्स रन से ज्यादा बनाता तो एवरेज इंक्रीज हो जाता, ये एक्स से कम बना रहा है तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। जैसे इस वाले सवाल में देखो एक बार, अभी ये क्या कर रहा है, ये 3 ज्यादा बनाए थे, 3 ज्यादा बनाए हैं तो देखो सबको 3-3 दे रहा है, तभी तो एवरेज 3 बढ़ेगा। इसका मतलब 48 तो सबको दे ही रहा है, एवरेज इंक्रीज किया मतलब प्रत्येक को दिया, 3-3 तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया। और ये कितना है एक्स, ये यहाँ पर इसने एवरेज मेंटेन करने को लाया होगा, क्योंकि एक्स रन जब तक बनाएगा तब तक तो एवरेज बढ़ ही नहीं सकता, उससे ज्यादा लाएगा तभी तो बढ़ेगा। जैसे मैं ये कहूँ 15 लोग हैं जिनका एवरेज 20 है, एक और मेंबर आया 16वां, वो भी 20 का ही आया, अगेन 16 का एवरेज 20 हो जाएगा। एक और आया वो फिर 20 का आया तो फिर 20 हो जाएगा। कोई 22 का आ गया तो 20 से तो एवरेज मेंटेन होगा, और जो ऊपर का 2 है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे इस सवाल को समझिएगा एक बार ध्यान से कि ये जो बंदा आया, ये अगर एक्स रन का ही आता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन इसने रन कितने बनाए दोस्तों कि सबको 3-3 और दिया, तो 48 तो ये दिया, तो एक्स इसने एवरेज मेंटेन किया होगा। इसका मतलब ये जितने भी बना रहा है
x प्लस 48 की वैल्यू 85 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 37, x की वैल्यू 37 आई, लेकिन हमें तो न्यू एवरेज बताना है, तो एवरेज 3 इंक्रीज हुआ था तो 3 ऐड भी कर दिया, तो 37 प्लस 3 कितना हो गया 40 हो गया, बात आसान सी बात है। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं एक बार। अब यहाँ भी यही घटना हो रही थी कि 11 का x है और ये कह रहा है ही मेड 90 रन इन 12th इनिंग, 90 रन बनाए इसने 12th इनिंग में, लेकिन दोस्तों जो 90 बनाए इससे एवरेज मेंटेन नहीं हुआ क्योंकि ये कम का है, तो फिर क्या करेगा, एवरेज मेंटेन करने के लिए सबसे लिया इस कितना कितना लिया, जो 12 कैंडिडेट थे, 11 तो पहले ही थे, एक और आया तो 12 हो गए, सबसे 5 लिया। 5 लेने का मतलब है एवरेज को डिक्रीज कर दिया, एवरेज को डिक्रीज कितना किया 12 इंटू 5 60, इसका मतलब पहले जो एवरेज चल रहा था वो 150 चल रहा था, अभी एवरेज 5 कम हो चुका है तो नया एवरेज हो गया 140। बहुत आसान सी बात है, बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइएगा एक बार। देखो ये वाला सवाल है, बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन हिज 42 इनिंग्स, द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 100। ओके दोस्तों, 42 इनिंग्स में इसका जो एवरेज है वो 30 है, 42 इनिंग्स में जो इसका एवरेज है वो कितना है 30 है। अभी क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन इज मैक्सिमम, ओके एक इनिंग मैक्सिमम है एक इनिंग मिनिमम है, जिसका डिफरेंस 100 दे रखा है, कितना दे रखा है 100। आइए आगे बढ़ाते हैं। इफ दीज टू इनिंग्स ये कोई यहाँ से उठा के यहाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 इनिंग्स आर रिमूव्ड, हिज एवरेज फॉर इनिंग्स कम डाउन टू 28। यदि इसमें से तो 2 इनिंग्स में हटा देता हूँ, बाकी की जो 40 इनिंग्स है उनका एवरेज 28 हो जाता है। सिंपल बात है, अगर ये 2 इनिंग हम इसमें से कम्स डाउन टू 28, अगर हम इन्हें हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इसका एवरेज 2 डिक्रीज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, ये 28 40 का हुआ जबकि उनका तो 30 था, तो 2 एवरेज सबने छोड़ा दोस्तों, तो 40 कैंडिडेट है या 40 इनिंग्स है, सबने 2 छोड़ दिया उधर, तो टोटल कितना छोड़ दिया 80। ये किसको मिलेगा, इन 2 इनिंग्स को ही तो मिलेगा, तो इन 2 इनिंग्स को मिलेगा तो कितना 40, और 30 पहले से है तो 30 प्लस 40, इनका नया एवरेज कितना हो गया 70। अब एवरेज है 70, टोटल कितना हो जाएगा, इंटू 2 करते ही टोटल होगा 140। अभी एक बात कह रहा है, वो क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुनिएगा एक बार। ये ऐसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 100 का डिफरेंस, बिटवीन 100 का डिफरेंस है दोस्तों, तो पहले इसमें से 100 हटाओ और जो 40 बच गया उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इसमें से किसी एक को 100 दे दो, तो जो मिनिमम इनिंग होगी वो 20 की होगी और मैक्सिमम इनिंग होगी वो 120 की होगी। तो पूछ रहा व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर, इज द राइट आंसर 120। बात को अच्छी तरीके से समझें, हमने किया क्या है, बहुत छोटा सा सवाल है, वापस से आप ध्यान से देखिएगा कि अपन ने क्या किया, बहुत छोटी सी बात थी जिससे फटाफट से आप समझ लेंगे, तो कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। हमें ये बताया गया कि जो 42 इनिंग्स है इनका एवरेज 30 है, जबकि इनमें से जो 40 इनिंग्स है इनका एवरेज 28 है। दोस्तों आप ऐसे समझो, इस बात को आप ऐसे समझो कि आपको 42 मेंबर हैं, सबके पास 30 समोसे हैं, कितने समोसे 30 समोसे, लेकिन इनमें से 40 कैंडिडेट जा रहे हैं जो 28 ही समोसा लेके जा रहे हैं, कितने समोसे छोड़ के जा रहे हैं 2 समोसे, तो 40 कैंडिडेट है, सबने 2 समोसे छोड़ दिया, तो कितने समोसे छोड़ दिया 80 समोसे छोड़ दिए, कितने छोड़ दिए 80। ये 80 किसको मिलेंगे, जो बाकी के 2 हैं इनको ही तो मिलेंगे, और इनके पास 30 अपने पहले से ही हैं क्योंकि 2 लोग हैं ना, एवरेज 30 तो होगा ही होगा। इनके पास भी 30 थे लेकिन इन्होंने 28 लिए तो 2 छोड़ दिए, 80 समोसे छोड़े वो भी इन्हीं को दे दो। इसका मतलब दोस्तों ये क्या समझ में आया
कि 140 है इनके पास टोटल। अब वो कह रहा है कि इनके मैक्सिमम मिनिमम में 100 का डिफरेंस है, तो आप 140 को 100 के डिफरेंस पे ब्रेक करो। तो 140 से 100 लेस कर दो, तो 100 लेस करोगे कितना आएगा 40, 40 को इक्वल डिवाइड करो 20। अब किसी एक बंदे को 100 दे दो, तभी तो 100 का डिफरेंस मेंटेन होगा। मैक्सिमम ये हो जाएगी इनिंग, मिनिमम ये हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फटाफट से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला सवाल पढ़िए। द एवरेज वेट ऑफ 50 बॉल्स इज 5 ग्राम। इफ द वेट ऑफ द बैग बी इंक्लूडेड, द एवरेज वेट इंक्रीज्ड बाय 0.0005 ग्राम। ओके, व्हाट इज द वेट ऑफ द बैग इन ग्राम्स। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 100% आसान। आप वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपसे फटाफट से सॉल्व भी हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बार, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 50 बॉल्स इज 5 ग्राम। एक बार बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, इंटू 50 कर लीजिए, तो 250 ग्राम हो गया। ओके, अभी कह रहे हैं द वेट ऑफ द बैग बी इंक्लूडेड, तो बैग इंक्लूड होने के बाद ऐसे मान लीजिए आर्टिकल कितने हो गए 51। 51 आर्टिकल का एवरेज 0.05 ग्राम बढ़ गया, तो 5.05 ग्राम हुआ। इसका मल्टीप्लाई 51 से करना है, 51 से मल्टीप्लाई करना है इसका, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 5×25 है ना, तो ये कैरी आएगी इस वजह से। देखते हैं एक बार, है ना। या फिर अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मल्टीप्लाई तो नो डाउट भाई कोई भी बच्चा कर ही लेगा, लेकिन आप कंपटीशन में एग्जाम में बैठे हैं तो आपको इस तरह से समस्या आएगी। इसका कोई फटाफट से होने का कोई कार्यक्रम है क्या, जल्दी से कैसे हो सकता है। यहाँ तो हम क्या करेंगे, इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा इसमें से माइनस कर दो, तो इसका आंसर फटाफट से आ जाएगा। इसमें से माइनस करते ही इसका आंसर आ जाएगा 5×25, और फिर इसका फिर 25 करोगे आप, ऐसे करते करते फिर इसका पॉइंट लगाएंगे, तो खामा खा का लफड़ा बढ़ेगा दोस्तों, है ना, लेना देना नहीं है। जल्दी से कैसे हो सकता है वो देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, ध्यान दो। देखिएगा 50 का एवरेज कितना दे रखा है 5। अब आपको फटाफट से समझ आ जाएगा, एक और आया 51 हो गए। अब सबके एवरेज में 0.05 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 5 तो ये ला ही रहा होगा, इतना और लेके आ रहा है, सबको 0.05 और दे दे, तो 51 का मल्टीप्लाई 0.05 से कर दो एक बार, तो 2.55 इसे इसमें ऐड कर दीजिए, तो अपना करेक्ट आंसर होगा 7.5। 7.55 डी इज द राइट आंसर। तो क्यों हम बड़ी कैलकुलेशन करें, जैसे अभी आपने देखा मैं कैलकुलेशन कर रहा था, तो उसमें सोचने में टाइम लग रहा है, क्योंकि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 से करना है, होने को बहुत बड़ी बात नहीं है, 3-2 मल्टीप्लीकेशन अपन करते हैं आराम से, लेकिन हमारा टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्यों हम टाइम टेकिंग करें भाई। अब इसको और भी फटाफट करने की कोशिश करो, देखो कैसे करोगे। हमें पता है पहले से 50 आर्टिकल्स हैं, एक और आ गया 51 हो गए, तो आप तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई 51 इंटू 0.05 करो ना, 2.55। 5 ग्राम में 2.55 ऐड करोगे 7.5। अब ये वाला तरीका आपको कब समझ आएगा, जब पहले ये समझ आ जाएंगे, फिर फटाफट से आएगा। अगर मैं डायरेक्ट ही बताने लगूं तो फिर आपको अटपटा सा लग सकता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। देखो ये वाला क्वेश्चन करके देखो एक बार, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखो दोस्तों, द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4। ही टुक 5 विकेट्स फॉर 26 रन इन हिज लास्ट मैच। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि बॉलर का जो एवरेज चलता है वो इनिंग्स के हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से चलता है, बॉलर का जो एवरेज चलता है विकेट्स के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, और बैट्समैन का इनिंग्स से चलता है, बॉलर का विकेट से चलता है। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले नोट भी करवाई थी, अगर आपको याद है तो देखिएगा एक बार। हाँ यहाँ ये देखा था, ठीक है। चलो आओ दोस्तों अब ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ये बहुत फटाफट से कर सकते हैं हम। तो देखो इसे एलिगेशन वाली अप्रोच से सॉल्व करिएगा, तो 12.4
अभी इसने 26 रन दिए 5 विकेट्स पर विकेट एवरेज क्या रहा इसका 5.2, पर विकेट जो एवरेज रहा वो क्या रहा 5.2, और ओवरऑल जो एवरेज हुआ वो 0.2 के इम्प्रूवमेंट के साथ ये वाला हुआ। करेक्ट है एकदम। डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करिए 7, और ये वाला जो डिफरेंस आएगा वो पॉइंट हटाइए, 2 से कैंसिल करेंगे अपन तो 35/1। ये हमेशा विकेट्स का रेशियो आता है, विकेट्स का रेशियो आता है। तो ये वाला जो एवरेज लिया है इसमें कितनी विकेट्स थी उसके पास 5, वैल्यू ऑफ 1 इज 5, देन वैल्यू ऑफ 35 विल बी 175। इजी सा क्वेश्चन है। अगर हम इसे इसके बेसिक से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिएगा एक बार। 175 इज द राइट आंसर। आप इसे बेसिक से करोगे दोस्तों तो सपोज x विकेट पर इसका एवरेज था 12.4, तो टोटल कितना हो गया 12.4x रन हो गए टोटल। कितने हो गए 12.4x। अब इसने 5 विकेट्स और भी ले ली और इसका एवरेज इंप्रूव हुआ पॉइंट। अगर ये बैट्समैन होता, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है इंक्रीज होना, तो इसका एवरेज हो जाता 12.6, लेकिन बॉलर है कम रन देगा तो इंप्रूवमेंट माना जाएगा, तो कम हो गया 12.2। तो यहाँ से इसका टोटल निकालो, तो 12.2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 12.2 61। दोस्तों ये फाइनल मैच के बाद का टोटल है, फाइनल से पहले का है, लेकिन हमें एक बात की जानकारी है कि इसने 26 रन बनाए थे। अगर मैं 12.4x में 26 ऐड कर देता हूँ, ये भी तो फाइनल तक के हो गए और ये भी फाइनल के हैं 12.2x प्लस 60, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। और यहाँ से x की वैल्यू आप जो फाइंड आउट करके लाओगे तो x की वैल्यू आप 175 ही निकाल करके लाओ। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही लगातार देखते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें बार बार। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।